पेंशन उस नींद की कीमत है जो सालों से पूरी नहीं हुई। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन असल में सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उन अधूरी हसरतों की कीमत है जिन्हें हमने अपनी जवानी में जिम्मेदारियों के पीछे छोड़ दिया था। पेंशन सिर्फ बुढ़ापे का सहारा नहीं है, यह उस आज़ादी का ब्याज है जिसे हमने 34 साल तक ईएमआई, बच्चों की फीस और घर के राशन के लिए गिरवी रखा था। जिंदगी की भागदौड़ के 30 से 34 साल हम किसी मशीन की तरह बिता देते हैं। सुबह का अलार्म, हाई एल्टीट्यूड की ड्यूटी और महीने के अंत में सैलरी का इंतज़ार, इस बीच कई ज़रूरतें और कई ख्वाब ऐसे होते हैं जो ज़रूरी नहीं लगते हैं, इसलिए उन्हें हम एक संदूक में बंद कर देते हैं। जवानी में हमेशा हमारे पास ऊर्जा रहती है, लेकिन समय और पैसा जिम्मेदारियों की भेंट चढ़ जाता है। हम अपनी पसंद की शर्ट इसलिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि बच्चे को नया स्कूल बैग चाहिए। हम वह ट्रिप इसलिए टाल देते हैं क्योंकि घर की छत की मरम्मत करानी है। ये वे अधूरी ज़रूरतें हैं जो मरती नहीं, बस शांत होकर बुढ़ापे का इंतज़ार करती हैं। जब काम का बोझ कंधों से उतरता है, तब पेंशन वह जरिया बनती है जो इन दबी हुई ज़रूरतों को आवाज़ देती है। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि अब आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। यह आपके आत्मसम्मान की वह जमा पूंजी है जिसे आपने अपने पसीने से खींचा है। यह मौका है उन छोटी-छोटी खुशियों को जीने का जो कल पर टाल दी गई थी। असल में पेंशन उस नींद की कीमत होती है जो सालों से पूरी नहीं हुई। जब एक सैनिक हाई एल्टीट्यूड में ड्यूटी पर खड़ा होता है, तो उस समय उसे पता चलता है कि फौज की नौकरी कितनी चुनौतीपूर्ण है। विषम परिस्थितियों में अपने आप को ढालना कितना कष्टदायक होता है। पैर इतने ठंडे हो जाते हैं कि सोने के बाद घंटों नींद भी नहीं आती है। जब गर्म वाटर बोतल के ऊपर स्लीपिंग बैग के अंदर पाँव रखते हैं, तब कहीं जाकर धीरे-धीरे गर्म होते हैं। जैसे ही थोड़ी देर नींद आती है, तो जोड़ीदार सैनिक ड्यूटी की आवाज़ देना शुरू कर देता है। बहुत गहरी नींद से उठना भी एक चुनौतीपूर्ण ही होता है। ये सब कुछ कष्ट एक फौजी खुशी-खुशी इसलिए झेलता है कि उसे पता है जब वह रिटायरमेंट के बाद अपने घर जाएगा तो फिर चैन की नींद सोएगा। इन्हीं आशाओं के साथ धीरे-धीरे समय व्यतीत होता रहता है। लंबी सेवा के बाद एक सैनिक खुशी से जब अपने घर जाता है, तो मन में बहुत उमंगें होती हैं और कई सपने होते हैं जिनको फौजी रिटायरमेंट के बाद साकार करना चाहता है। वह सोचता है कि कुछ समय तो वह खूब सोकर अपनी उन बर्फीले पहाड़ों की अधूरी नींद को पूरी करेगा, लेकिन फौजी का अनुशासन और वह फौज का रूटीन रिटायरमेंट के बाद भी बरकरार रहता है। कुछ दिन सोने के बाद फिर वही पुरानी आदत जो सुबह 4 बजे उठने वाली होती है, वह फिर सोने की इजाज़त नहीं देती है। वह करवटें बदलता रहता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। तो फिर सुबह की चाय का समय उसे याद आता है। चाय पीकर फिर सोचता है अब क्या करें। सहपाठियों के साथ सुबह घूमने के लिए निकलना ही एकमात्र विकल्प होता है। कुछ समय घूमने में निकल जाता है, फिर नाश्ता का समय हो जाता है और फिर कुछ समय अखबार पढ़ना, टीवी देखना, घर की बागवानी में समय निकालना और फिर थोड़ा आराम करने के बाद शाम को टहलने जाना, यही रूटीन बन जाता है। फौज की लंबे समय की ड्यूटी करने के बाद एक नया रूटीन बनाना भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वह आदत जो शरीर में घर कर गई, उसे आसानी से त्यागना भी कठिन होता है। जो नींद जवानी में आती है, वह फिर बुढ़ापे में कहाँ। सोने का समय बहुत मिलता है, पर नींद नहीं आती है। इसलिए फौजी को जो भी पेंशन राशि मिलती है, वह उस नींद की कीमत होती है जो सालों से पूरी नहीं हुई। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर ज़रूर बताएं।